आलोक त्रिपाठी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुराणों से में महाभारत की अंतर्कथाएँ हम सुन रहे हैं। महाभारत में अनेकों ऐसी कहानियाँ हैं, जो रहस्य की तरह महाभारत के गर्भ में छिपी हुई है। तो हम हर बार एक नई कहानी लेकर आते हैं, जो महाभारत में छिपे हुए रहस्य को बताती है। तो आज एक ऐसी ही कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएँगे कि कुरुवंश का प्रारंभ कैसे हुआ। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ और इस युद्ध में बहुत धन जन की बड़ी हानि हुई। इस युद्ध को हम आस्था से जोड़कर देखते हैं, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए कहते हैं। और इसी युद्ध में प्रभु श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया। तो चलिए देखते हैं कि कौरवों का यह वंश कैसे शुरू हुआ। ये कुरुवंश की उत्पत्ति की कथा बड़ी रोचक और प्रेरणा देने वाली है। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था संवरण। वे सूर्य के समान तेजस्वी और अपनी प्रजा का पालन करने वाले थे, और वे सूर्य के अनन्य भक्त थे। एक दिन संवरण शिकार खेलने गए। वहां उन्हें एक बहुत ही सुंदर युवती दिखाई दी। संवरण ने आज तक ऐसी सुंदर युवती नहीं देखी थी। वे उस युवती के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। वह युवती कुछ देर तक संवरण को देखती रहती है और कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो जाती है। तब राजा संवरण विलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि हे सुंदरी, प्रकट होकर मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे पा सकता हूं। एकदम व्याकुल हो उठते हैं। राजा संवरण की ऐसी दशा देखकर युवती पुनः प्रकट हुई और संवरण से कहा, मेरा नाम तपती है और मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूं। आप मुझे भी पसंद हैं, परंतु मैं अपनी पिता की आज्ञा के बिना आपसे विवाह नहीं कर सकती। अतः यदि आपको मुझे पाना है, तो मेरे पिता को प्रसन्न करना होगा। यह जानकर राजा संवरण सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। सूर्यदेव संवरण की परीक्षा लेते हैं और संवरण का ध्यान भंग करने का प्रयास करते हैं। वह आकाशवाणी करते हैं। अब पूरी तरह से संवरण जब तपस्या में लीन है, उसी समय सूर्यदेव परीक्षा लेने के लिए आकाशवाणी में कहते हैं कि हे संवरण, तुम्हारे कुटुंब के लोग अग्नि में जलकर मर गए हैं। यह सुनकर भी संवरण का ध्यान भंग नहीं होता। फिर दूसरी आकाशवाणी होती है, जिसमें यह बताते हैं कि तुम्हारी राजधानी आग में जल रही है। फिर भी संवरण का ध्यान भंग नहीं होता। तीसरी बार फिर आकाशवाणी होती है, संवरण, तुम्हारी प्रजा अकाल की आग में जल रही है। सब तुम्हारे नाम पर थू थू कर रहे हैं। परंतु संवरण इस बार भी अपनी दृढ़ता पर अड़े रहे। तब सूर्यदेव संवरण की इस दृढ़ता पर प्रसन्न होकर अपनी पुत्री तप्ती का विवाह संवरण से कर देते हैं। विवाह के बाद संवरण भोग विलास में डूब जाते हैं। उसी समय अकाल पड़ता है, प्रजा भूखों मरने लगती है। तब संवरण का मंत्री राजा संवरण के पास आता है
और आकर के उन्हें चित्रों की एक पुस्तक भेंट करता है, जिसमें अकाल से भूखों मरती प्रजा के चित्र होते हैं, जिन्हें देखकर राजा व्याकुल होकर पूछते हैं, यह किस राज्य की प्रजा है और उनका राजा कौन है, जो ऐसी परिस्थिति में प्रजा है और राजा उसका कोई ध्यान नहीं रख रहा है। तब मंत्री उन्हें सच बताते हैं। यह सच जानने के बाद संवरण अपनी पत्नी तप्ती के साथ राजधानी जाकर प्रजा का पालन करते हैं। प्रजा सुखी हो जाती है। कुछ समय पश्चात संवरण और तप्ती से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम कुरु रखा गया और जिसने कुरु वंश की स्थापना की। इस तरह से महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, यह सभी जानते हैं। पर यह कौरव वंश का जन्म कैसे हुआ इसका, और ये किसकी संतान है, यह सब बताने की कोशिश की इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट से, आप सभी के प्रतिवेदन से ही मुझे ऊर्जा और उत्साह मिलता है। तो फिर एक नई कथा, महाभारत के किसी नए राज को लेकर के, किसी नए रहस्य को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।